नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे अनुभवों से आपको गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य एक बड़ी ज़रूरत है आपकी। उसके प्रति आप जितना सजग होंगे और जितना जागरूक होंगे, उतना आप किसी भी बीमारी में जल्दी से जल्दी सरवाइव कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नलिनी सिंघई जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपने चलाया, तो उसका उद्देश्य क्या रहा? थैंक यू। आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें कुछ जो हमने ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करी, उसमें एक ये था कि गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट और इंटेंसिव थेरेपी ट्रीटमेंट क्या होता है। गोल्डन आवर, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इस समय सीमा के अंदर अगर हम काम करते हैं तो हमको नतीजे अच्छे मिलते हैं। तो अच्छे नतीजों के लिए हमें जल्दी, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट है या कोई मेजर चोट है, कोई इंटेंसिव ट्रीटमेंट देना है, समय की बहुत महत्ता होती है। और समय सुनहरे उससे सोने की तरह कंपेयर किया, इसलिए इसको गोल्डन आवर ट्रीटमेंट बोलते हैं। कुछ बीमारियां जिनका सिर्फ आईसीयू में इलाज हो सकता है, तो उनमें लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। तो इसी सबको हमने चिन्हित किया है। दूसरा, हमने कैंसर और कैंसर से जुड़े हुए सिम्टम्स, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी उसको डायग्नोस करके उसकी स्टेजिंग कम कर सकते हैं, इस पर डिस्कस किया। तीसरा, हमने बैक पेन, हड्डियों की बनावट और उससे जुड़े हुए जो बैक पेन बहुत हमारी आम दिनचर्या में आ गया है बैक पेन, और हर चौथा मरीज़ हम देखते हैं कि बैक पेन से पीड़ित है। तो क्या क्या वो सावधानियां ले सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और क्या क्या उसको करना चाहिए जिससे वो अपना हड्डियों को मजबूत रख सके और अपने स्ट्रॉन्ग बैक के साथ रह सके। अभी जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी में किस तरीके से आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके कुछ खास डिसीज जो सामने आ रही हैं? बिल्कुल सही। आजकल जो बीमारियां आ रही हैं वो मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं। पहले कम्युनिकेबल या इन्फेक्टिव डिजीज़ ज़्यादा हुआ करती थी, जो पुअर सैनिटेशन और इन्फेक्शंस की वजह से होती थी। मगर अब ये जो बीमारियां, ये पूरा का पूरा ग्राफ अर्ली एज में शिफ्ट हो गया है, और ये सब नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, जैसे कि मोटापा, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि फैटी लिवर, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि जॉइंट्स के प्रॉब्लम, और इसी से जुड़ी अन्य बीमारियां, थायराइड की प्रॉब्लम्स, महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो ये सब बेसिकली खराब लाइफस्टाइल से, पुअर डिसिप्लिन से, खराब आहार, हमारी आदतों को हमको बदलना पड़ेगा, देर तक जगना और सुबह जल्दी नहीं उठ पाना, ये सब कॉमन कारण है जिनकी वजह से हमको ये सब देखने को मिलता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य को लेके आप जितना जागरूक होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार उतना ही स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ होगा। एक बेहतरीन स्वास्थ्य की पूरी एक साइकिल है जिसको आपको समझना होगा। डॉक्टर नलिनी सिंघई, महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जबलपुर में, वहाँ पर सारे उपचार होते हैं। कैंसर से लेके, हार्ट से लेके, एक मुद्दा और आता है शुगर का। आजकल शुगर की परेशानियां सबको देखने में आती हैं। हाई बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हैं, इनको लेके क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो बीमारियां, ये मेटाबॉलिक बीमारियां हैं। मेटाबॉलिक मतलब हमारे शरीर में ही हम इनको अपनी कुछ आदतों से उत्पन्न कर लेते हैं। कुछ केसेस में ज़रूर ये जेनेटिक्स में होता है, मगर जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, मोस्टली हमारी लंबी सिटिंग होती है। आईटी प्रोफेशनल्स काफ़ी लंबा बैठते हैं, आजकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए लंबा बैठना पड़ता है, और बाज़ार में बहुत इजी अवेलेबिलिटी प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की, जिसमें कि सेहत के नाम पर कुछ नहीं है, बस बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारा फैट है। तीसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, हम घूमना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, पसीना नहीं बहाना चाहते, और हमारी सोने जगने की आदतें बिल्कुल उलट हो गई हैं। एक ऐसी पीढ़ी खत्म होती जा रही है जो सुबह सूरज देखती थी, सूर्य नमस्कार से दिनचर्या चालू होती थी, वो पीढ़ी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो लोग कम होते जा रहे हैं। और देर रात तक जगने वाले और दिन में 12 बजे तक उठने वाले लोग भी आते हैं मेरे पास। मुझे भी कई बार ये सुनकर आश्चर्य होता है। और केवल मेल्स नहीं, महिलाओं में भी मैं देखती हूँ, इवन जिनके छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों को स्कूल भेज के वो सो जाते हैं, फिर 12 बजे उठते हैं। तो ये सब मैंने जैसा आपको बताया कि बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ये क्लॉक अफेक्ट होता है, हमारे हार्मोन्स, हमारी नींद, हमारा डाइजेशन सब डिस्टर्ब होता है, और फिर बीमारियाँ। अच्छा, एक बात लगातार कई बार सुनते हैं
एक डॉक्टर के तौर पे आप लगातार मरीजों से मिलती हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियों का सामना करती, देर रात फोन आना, एकदम आईसीयू में भागते हुए जाना, तब आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोगों को भी देर तक जगना पड़ता है और हमारी भी खाने की टाइम नहीं रह जाती, इरेगुलरिटीज़ होती है, मगर कहीं ना कहीं इसके पीछे हम उसको कहीं ना कहीं हम एडजस्ट ऐसे करते हैं कि जब भी हमें समय मिलता है, एक तो हम नींद अच्छी लेना चाहते हैं, दूसरा हम व्यायाम पर भी ध्यान देते हैं, और खाना अगर हमने कहीं हैवी लिया तो अगले 2 दिन तक हम उसको एडजस्ट भी करते हैं, घर में बने सादे हरी सब्जियां, सलाद, रायता, दही, पापड़, सादी सब्जियां लेकर के, तो हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ जो सामने है कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारें और आप अपने डॉक्टर से भी मिलें। डॉक्टर भी लगातार जो काम कर रहे हैं उसके बीच में वो अपनी फिटनेस, अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान देते हैं, कभी उनसे भी बात करें और अपने आप को संभालें ताकि देश समृद्ध हो सके, स्वस्थ हो सके। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।